नमस्कार दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस में आज हम अध्ययन करेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जर्नी 1971 से स्टार्ट की थी और 1985 तक हमने ये देखा कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुए। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अगर आपने सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइस सब्जेक्ट के लिए आप मेरे द्वारा लिखी हुई बुक माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इन पब्लिश्ड बाय जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने 1985 में 80386 DX की बात करी थी लास्ट चैप्टर में, कि हमने 1985 में इंटेल ने एक नया प्रोसेसर 386 लॉन्च किया जो 32 बिट का था। 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया था, पहला प्रोसेसर था जो 32 बिट का था। इट मेड विथ 27,500 ट्रांजिस्टर्स विच कैन एड्रेस 2 to the power 32 बाइट्स। यानी कि ये जो 32 बिट का प्रोसेसर था, ये 2 to the power 32 बाइट्स को एड्रेस कर सकता है। यानी कि एड्रेस, अब हम एड्रेसिंग कैपेसिटी की बात करने लगे कि कोई भी प्रोसेसर कितनी कैपेसिटी को एड्रेस कर सकता है। मींस वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं उसको नेम अलोकेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में बहुत सारे घर बने हुए हैं। अब मैं उस कॉलोनी में उन घरों को एड्रेस देना चाहता हूँ। अब सपोज़ मेरे पास अगर 1000 से ऊपर घर हैं, सपोज आई हैव अ 1500 हाउसेस इन अ कॉलोनी एंड आई हैव ओनली द फैसिलिटीज टू एड्रेस इन अ 4 डिजिट। तो इज इट पॉसिबल टू एड्रेस 1500 हाउसेज इन 4 डिजिट नंबर्स? नो, क्योंकि 1500 में अगर हम बात करें, 1000 जो है आपका जो है, अगर आप 3 डिजिट, फॉर एग्जांपल हमें 1500 हाउसेज हैं, तो 1000 की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल आप देखें कि मेरे पास 1500 हाउसेज हैं इन अ कॉलोनी। ये 1500 में आप देखें तो डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4 डिजिट मुझे कम से कम चाहिए। और फॉर एग्जांपल मेरे पास केवल फैसिलिटीज़ है 3 डिजिट में, तो 3 डिजिट में अगर मैं हाउस को एड्रेसेस करूंगा, मतलब 3 डिजिट का मेरा केवल एड्रेस होना चाहिए, मेरे पास कंपल्सन है, तो मैं केवल 9,999 इतने 999 हाउसेस को मैं केवल एड्रेस कर पाऊंगा। जबकि मुझे 1500 हाउसेस एड्रेस करने हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एड्रेस 1500 हाउसेस बाय दी 3 डिजिट्स। तो एड्रेसिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन दी डिजिट्स, कि कितने डिजिट्स का हमारे पास डेटा है, उतने डिजिट की फैसिलिटी जो है हम नंबर अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 to the power 32 यानी कि एड्रेसेस को माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस कर सकता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेसिंग कैपेसिटी 2 to the power n से हम निकाल लेते हैं कि कितनी बिट्स को वो एड्रेस कर सकता है। तो अगर 2 to the power 4 है, सपोज हमने पहला प्रोसेसर 2 to the power 4 बिट का बनाया था, तो 2 to the power 4 की अगर हम देखें तो हमारे पास हो गया 16। तो ये केवल 16 एड्रेसेस को ही, 16 लोकेशन को ही एड्रेस कर सकता है प्रोसेसर। तो बहुत जो इसकी कैपेसिटी है, एड्रेसिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अगर 2 to the power 8 देखें तो ये 256 लोकेशंस को एड्रेस कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम बिट साइज बढ़ा रहे हैं, उस बिट साइज के बढ़ने पर उसकी स्पीड तो साथ साथ बढ़ ही रही है, इसके साथ साथ उसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। प्रोसेसर की एड्रेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है कि वो कितने मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। क्योंकि आप देखें जैसे जैसे आप बहुत एडवांस वर्जन, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो या कंप्यूटर हो, उसमें देखें कि हमारी जो मेमोरी है वो भी लगातार बढ़ती जाती है, उसका साइज़ बढ़ रहा है। पहले आप हार्ड डिस्क जैसे देखते थे तो वो आपको GB में मिलती थी, 20 GB, 100 GB, 320 GB, इस तरह से हार्ड डिस्क 500 GB ऐसे आती थी। अब जो GB है वो हार्ड डिस्क है, वो आपको TB में मिली, टेराबाइट्स में। तो जितना मेमोरी आपके पास बढ़ती जाएगी, उसको एड्रेस करने की कैपेसिटी भी माइक्रो प्रोसेसर की बढ़नी चाहिए, तभी वो उसे एड्रेस कर पाएगा। तो हमारे पास उतना बिट साइज होना चाहिए। तो 32 बिट लेने पर जो एडवांटेज था वो ये था कि इसमें
एड्रेस जो है वो 232 बाइट्स ये एड्रेस कर सकता है। और ये जो ट्रांजिस्टर था, ये जो माइक्रो प्रोसेसर था, वो 27,500 ट्रांजिस्टर से बना हुआ था, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर की आईसी पर 27,500 ट्रांजिस्टर्स थे। देन 1988 में अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 80386 SX, पहला वाला जो था वो 80386 DX था, अब इनको नाम दिया उन्होंने 80386 SX। दैट वॉज लॉन्च्ड विच इज़ मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस वर्जन, यानी जो प्रोसेसर ये था वो पहले वाले प्रोसेसर से काफ़ी फास्ट था और अपग्रेडेड वर्जन था। इट इज़ वॉज यूज इन पर्सनल कंप्यूटर, इस प्रोसेसर का यूज पर्सनल कंप्यूटर में काफ़ी होने लगा। इट हैज़ 32 बिट इंटरनल आर्किटेक्चर एंड 16 बिट एक्सटर्नल डेटा बस। इसमें 32 बिट इंटरनल आर्किटेक्चर था इसका, यानी 32 बिट को ये प्रोसेस कर सकता था, और 16 बिट की एक्सटर्नल डेटा बस भी इसमें अवेलेबल थी। देन 1989 में अगर हम आगे बढ़ें तो वी हैव इंटेल लॉन्च्ड एडवांस 32 बिट प्रोसेसर नेम्ड एज इंटेल 486, यानी 386 को और एडवांस करके 32 बिट प्रोसेस का एडवांस वर्जन इंटेल ने लॉन्च किया, जिसे 80486 नाम दिया गया। इट इज़ मोस्ट पावरफुल देन अर्लियर वर्जन, जो पहले के जितने भी वर्जन थे ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था और 32 बिट को ये प्रोसेस कर सकता था। आने वाले अध्यायों में हम डिटेल्स में को अध्ययन करेंगे, पावरफुल जो भी प्रोसेसर हैं वो कैसे उनकी पावर बढ़ रही है, सारा हम अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल इसकी जर्नी देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें इंप्रूवमेंट्स हुए। इट हैज़ CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एंड कैश मेमोरी ऑफ 8 KB ऑन अ सिंगल चिप, यानी कि जो 89 में 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया था 486, इसमें एडवांटेज थी कि एक ही चिप पर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट थी, यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स जो डेसिमल जो फ्लोटिंग पॉइंट्स यूनिट्स के द्वारा क्या है, जो भी आपके कैलकुलेशन है जो पॉइंट्स में डेसिमल्स में कैलकुलेशन होती है उनको फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के द्वारा किया जाता है, उसके लिए सेपरेट यूनिट थी। मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा था इसमें, उसकी एक अलग से सेपरेट यूनिट थी। कैश मेमोरी इसमें अलग से थी, यानी मेमोरी जिसे आप एनकैश तुरंत फास्ट, यानी कैश मेमोरी होने की वजह से आपके प्रोसेसर की स्पीड फास्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास एक तो एक डिजिटल करेंसी है इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड और ATM कार्ड, और एक आपके पास कैश मनी है। जब मार्केट में आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो दो तरह के पैसे हैं आपके पास, एक प्लास्टिक मनी और एक कैश मनी। प्लास्टिक मनी में क्या है, यू हैव अ डेबिट कार्ड और यू हैव अ क्रेडिट कार्ड। इन सम प्लेसेस डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेड बाय द शॉपकीपर, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो आपके पास क्या है, कैश मनी होता है, आप तुरंत से कैश लेते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो कैश का जो पर्पज़ है, कैश का मतलब कैश की जो फैसिलिटीज है वो फास्ट है, तो यहाँ पर भी एक मेमोरी अलग से है जिसे इन कैश करता है माइक्रो प्रोसेसर, कैश करता है, दैट मीन्स फास्ट मेमोरी, वो मेमोरी फास्ट है काफ़ी, उससे स्पीड फास्ट हो जाती है। तो कैश मेमोरी अलग से एक ही चिप पर ये सारी चीज़ें व्यवस्था दी गई थी। इन सेम ईयर इंटेल लॉन्च 64 बिट प्रोसेसर i860 बट इट वॉज नॉट सो मच पॉपुलर। इसी साल माइक्रो प्रोसेसर ने इंटेल ने 64 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया जिसे i860 लॉन्च नाम दिया गया, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। Then 1994 Intel launched second generation processor named as Intel Pentium। 1994 में माइक्रो प्रोसेसर ने इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर लॉन्च किया। इट इज़ मेड विद 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर, यानी ये 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स से बना था, एंड ऑपरेट एट 60 to 68 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी, यानी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जितनी फास्ट होती जाएगी उतनी उसकी स्पीड तेज़ होगी, और इसके साथ साथ में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी ज़्यादा थे। इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, इसमें जो मेन फीचर्स थे, सुपर स्केल आर्किटेक्चर, यानी इंटेल पेंटियम के अंदर प्रीवियस वर्जन तो 32 बिट के प्रोसेसर थे उसकी अपेक्षा, दीज आर दी फॉलोइंग फीचर। सुपर स्केल आर्किटेक्चर था, ये सुपर स्केल आर्किटेक्चर क्या होता है, जो हम पेंटियम प्रोसेसर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन, ये भी फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल थी। पाइपलाइन फ्लोटिंग पॉइंट कोड एंड डेटा कैश मेमोरी, दीज आर ऑल्सो फैसिलिटीज अवेलेबल इन टू दैट। तो ये सारी चीज़ें हम जब पावर पॉइंट पेंटियम प्रोसेसर पढ़ेंगे देन वी विल स्टडी इट। इन 1997 इंटेल लॉन्च्ड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पेंटियम एंड नेम्ड एज पेंटियम सेकेंड। 94 के बाद 97 में इंटेल ने पेंटियम 1 को अपग्रेड किया और पेंटियम 2 लॉन्च किया, पेंटियम सेकेंड जिसे नाम दिया गया। इट वॉज मोस्ट पावरफुल देन पेंटियम 1।
ये जो पेंटियम 2 था पेंटियम 1 से ज़्यादा पावर था। ऑब्वियस है कि जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे जा रही है हम प्रीवियस वर्जन से पावरफुल होते जा रहे हैं। 1999 इंटेल लॉन्च्ड पेंटियम 3 प्रोसेसर, इट हैज़ 500 मेगा स्पीड। अब देखिए जैसे हमारे पहले हम पढ़ रहे थे तो हम 60 to 68 मेगाहर्ट्ज़ पे हम काम कर रहे थे, आज हम पेंटियम 3 में देखें तो इट हैज़ 500 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड, यानी इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज़ है। तो पेंटियम 3 जो है वो 1999 में लॉन्च हुआ। उसके बाद 2001 में इंटेल लॉन्च्ड पेंटियम 4 प्रोसेसर विद 1.4 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसिंग स्पीड। इसकी जो स्पीड है वो 1.4 गीगा, यानी जो मेगाहर्ट्ज़ से स्पीड थी वो अब किस पे आ गई 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो पेंटियम 4 आया। देन 2006 उसके बाद इंटेल लॉन्च्ड कोर 2 डियो प्रोसेसर। ये प्रोसेसर पेंटियम 4 के बाद आई थिंक आप लोगों ने भी नाम सुने होंगे ऑलरेडी। Intel launched Core 2 Duo processor with 1.86 GHz processing speed. It has F6300 version. Then 2007 Intel launched Core 2 Duo processor with 2 GHz processing speed. It has E4400 version. Then after that Intel launched i3, i5 and i7 which was most powerful and fast as compared to previous version. तो Intel ने फिर उसके बाद i3, i5, i7 प्रोसेसर लॉन्च की। अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे तो i7 प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो दीज प्रोसेसर आर मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। तो जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया, इन अबव डिस्कशन वी कैन से दैट आफ्टर जनरेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर देयर इज रिवॉल्यूशन इन कंप्यूटर हार्डवेयर विद इन लास्ट 25 ईयर्स। अगर हम देखें कि जो जनरेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर जब हमने पर्सनल कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट किया, माइक्रो कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट किया, जब तक कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में था तब तक उसमें इतना रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। जब वो पर्सनल कंप्यूटर में जैसे यूज़ होने लगा, जो माइक्रो कंप्यूटर था जो स्मॉल साइज़ में था, तब से उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया उसके हार्डवेयर में। जैसे जैसे आप देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर को रेगुलरली उसमें इंटेल ने अपग्रेडेशन किया है और लास्ट 25 ईयर्स में इसमें रिवॉल्यूशनरी चेंज देखने को मिला है। क्या क्या चेंजेस उसमें हुए, अगर हम इन जनरल इन समरी बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर में अगर 1971 से लेके 2006-7 तक हम देखें तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो द साइज़ ऑफ मेमोरी रिड्यूस्ड ईयर टू ईयर। जैसे हम एक साल से दर साल हम जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइज़ ऑफ मेमोरी रिड्यूस्ड ईयर टू ईयर, यानी कि जो साइज़ है उसका जो मेमोरी का साइज़ है वो घट रहा है। यानी पहले जो मेमोरी थी, यानी पहले आप देखें तो आपके पास हार्ड डिस्क का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा होता था। उसके बाद पेन ड्राइव आने लगी, माइक्रो SD कार्ड आ गए। एक छोटे से कार्ड में हमारे पास जो साइज़ है SD कार्ड का वो छोटा होता है, लेकिन उसमें भी आप 16 GB 32 GB इस तरह की मेमोरी यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी का जो साइज़ है, मेमोरी का साइज़ रिड्यूस होने से मतलब यहाँ पर उसकी फिजिकल साइज़ से मतलब है उसकी मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है कि कितने GB का कार्ड है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। रिड्यूस होने का मतलब है उसका फिजिकल साइज़ कम होना। द स्पीड ऑफ CPU, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पिंस एंड बिट साइज इंक्रीज्ड विद टाइम। यानी कि CPU की जो स्पीड है साल दर साल वो बढ़ रही है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पिंस बढ़ रहे हैं। जो हमारा प्रोसेसर 80-85-40 पिंस का होता था, आज हम देखें तो प्रोसेसर 276 पिन के ग्रिड एरे की फॉर्म में आते हैं। एंड बिट साइज इंक्रीज्ड विद टाइम, और बिट साइज भी जो 4 बिट से प्रोसेसिंग स्पीड स्टार्ट हुआ था वह 64 बिट का प्रोसेसर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। Thanks for watching the video.